बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तारे सारे दे ठीक ठाक हो जी, मज़े चो जी। नाश्ते की तैयारी हो रही है यहाँ पे। आज थोड़ा सा डिफरेंट मेरे घर में नाश्ता बन रहा है। वैसे तो पराठे बन जाते हैं, रोटी बन जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज ज़रा ब्रेड बना लेती हूँ, बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। तो सैंडविच रुमान कल से कह रहा था, बल्कि कल शाम चाय के साथ ही कह रहा था कि मैं सैंडविच मम्मा बना लें। तो ब्रेड नहीं थी तो मैंने कहा कि आप जाके ब्रेड ले आओ। तो ब्रेड लाते ही इतना टाइम हो गया, मैंने कहा बेटा मैं आपको सुबह बना दूँगी। तो सुबह उठी हूँ तो बस मैं फिर यहाँ पे देसी घी से पहले ब्रेड सेक लूँगी। थोड़ी सी अंडे यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं। बटर जो मैंने घर का निकाला था उसकी खुशबू बच्चों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो जब थोड़ा सा मेल्ट होता है तो उसमें वो लस्सी वाली खुशबू आती है। देसी मक्खन का टेस्ट हमारा तो है बना हुआ, हमें तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड अम्मी हमको अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे मेरे दोनों जो है ना वो नहीं खाते, दोनों को पसंद नहीं है। देसी घी अलबत्ता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये मैं ज़रूर बच्चों की डाइट में रखती हूँ। ख़ास तौर पे नाश्ता तो लाजमी मैं देसी घी के साथ ही बनाती हूँ। तो कभी अल्लाह पाक का शुक्र है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में देसी घी ना हो। तो मतलब जो भी हो, हालात जैसे भी हों, फिर भी मैं ये चीज़ें बच्चों की डाइट में ज़रूर। बड़ी अरसे बाद मैं नाश्ते में सैंडविच बना रही हूँ, वरना अक्सर मैं शाम की चाय में एहतमाम कर लेती हूँ। शाम की चाय में मैं तो अब ब्रेड बनाना सीख गई हूँ, मैं ब्रेड बना लेती हूँ। अब तो छोटे मोटे केक भी मैं सीख गई हूँ। केक भी मैंने एक दिन बनाया था, अच्छा बना था, काफ़ी सॉफ्ट बन गया था। तो सुबह बस नाश्ते पे एहतमाम होता है। दिन में खाने, दोपहर के खाने में हाँ मेरे घर में अच्छा खासा एहतमाम होता है। रात में अलबत्ता किसी की भूख हुई तो खाया, अदरवाइज़ स्किप हो गया, फिर वो नाश्ते में ही ज़्यादा खाया जाता है। तो अभी अच्छा, मैं आपको अपनी एक और बात बताती हूँ। मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, मतलब ये कोई इतनी राज की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको बताऊँ, आपको पता नहीं होगा। मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। मैं घर में ये है कि सिर्फ स्टिचिंग सिर्फ अपनी करती हूँ, मतलब अपना मुझे पता है कि मुझे कैसा कपड़े मतलब मैं सी लेती हूँ। तो मैंने अम्मी से सीखी थी। मुझे बचपन में से ही शौक़ था कढ़ाई सिलाई का, मैं कढ़ाई भी कर लेती थी, बल्कि बड़ी अच्छी कढ़ाई कर लेती थी। तो अम्मी से मैंने सिलाई सीखी। घर के कपड़े मैं खुद ही स्टिच किया करती थी अपने, ख़ास तौर पे लॉन के कपड़े मैं खुद ही स्टिच किया करती थी। लॉन में बड़े दिन होते हैं, गर्मियों में बड़े दिन होते हैं, फिर लॉन होती है, फिर वो उसका कपड़ा थोड़ा बैठा बैठा होता है तो वो अच्छा लगता है। तो मैं खुद ही स्टिच किया करती थी। ब्लैक एंड वाइट मेरे फेवरेट प्रिंट्स में से है। मैं उस दिन गई हूँ, अम्मी के लिए भी एक सूट लाई हूँ, एक सूट अपने लिए लाई हूँ, तो श्रिंक किया है। फिर मैंने कहा अम्मी ये घर पे ही सी लेते हैं, क्योंकि मेरे घर पे लॉन के पहनने वाले नहीं हैं कपड़े। ब्रांड के थे, चलो मैं ले लेती हूँ, पहन लेती हूँ। अब तो हमारा खैर से अपना ब्रांड है, तो मैं उसी के कपड़े ही पहन लूँगी। लेकिन घर पे पहनने के लिए मुझे ऐसे लॉन के हल्के फुल्के जो लोकल शॉप से है ना वो मैंने लिए थे। तो यहीं पे फिर घर पे ही उसको स्टिच करा देते हैं, क्योंकि दर्जी इस टाइम इतनी स्टिचिंग ले रहे हैं ना कि इतने का सूट होता है लोकल और उतनी ही स्टिचिंग होती है। बस मैं फिर कुछ कपड़े जो है ना वो मैं श्रिंक करके रख रही थी, अपना और अम्मी का सूट। दुपट्टा मैंने पहले ही करके देख लिया था। जो भी सूट आता है ना मैं उसको दुपट्टा पहले ही करके देख लेती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है। नया सूट पहनना किसको अच्छा नहीं लगता, और फिर सूट नहीं पहन सकती दुपट्टा तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। एक मैंने पिंक सूट लिया है 2 पीस में से, ये शलवार कमीज़ है, और दुपट्टा कोई भी पहन लूँगी, ये घर में पहनने के लिए। ज़्यादातर अब मेरा जो वक्त है ना ये वॉशिंग एरिया में गुजरता है, यहीं पे ही, क्योंकि कपड़े भी यहीं पे मैं ज़्यादातर वॉश कर लेती हूँ, छोटे मोटे जो मशीन में नहीं डालने होते। अभी भी टब में मेरे कपड़े रखे हैं, जो मशीन में नहीं डालने तो वो यहीं पे ही धो लेती हूँ। बर्तन ज़्यादातर यहीं पे धो लिए, छोटा मोटा काम मेरा सारा यहीं पे होता है। मेरा ज़्यादातर किचन में गुजरता है या इधर ही गुजर जाता है। जो काम एक दफ़ा उज़मा कर जाती है फिर उसके बाद सारा दिन मेरी स्पीड लगी रहती है। मैं ख़ुद जो है ना काम करती रहती हूँ, मुझे काम करना ख़ुद को अच्छा लगता है।
बल्कि वेले बैठे हुए मैं थक जाती हूँ, खुद को इतना आलसी सा फील करती हूँ। काम करती हूँ तो मैं बड़ी एक्टिव रहती हूँ। ये मैं दोपहर से लेके शाम तक की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वॉशिंग एरिया में जब से ये मैंने तार लटकवाई, मैंने वैसे तो ज़्यादातर उसका किया है कि किचन के जो टॉवल है ना उनमें मैं रखने में बड़ी मुझे तंगी होती थी धो के। तो लेकिन अब तो ये रस्सी इतनी मज़बूत लगी है ना, छोटे मोटे कपड़े भी मैं डाल लेती हूँ। यहाँ पे मुझे बड़ा ही सुख हो गया है। तो यहाँ पे काम करना भी वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सारी चीज़ें यहीं पे ही, बर्तन भी धो लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ, कपड़ों को श्रिंक भी कर लेती हूँ, कोई बैग वगैरह रग वगैरह धोने हो वो भी बैठ के यहीं पे धो लेती हूँ। तो मुँह हाथ वगैरह वज़ू करना वो भी यहीं पे कर लेती हूँ सारा काम। तो अभी आ गई थी सब्ज़ी, दोपहर का टाइम था। सब्ज़ी के साथ मेरी बेटी की फ़ज़ूलियात, ये वाले कलर ज़रूर आते हैं। एक दो पैकेट में छुपा के रख लेती हूँ, फिर जब ज़रूरत होती है तो निकाल देती हूँ। अच्छा, आज सब्ज़ी में भी बड़ा ही कोई काम आ गया था। सब्ज़ी में लूणक का साग आ गया था। कुछ लोग लूणक कहते हैं, कुछ लोग कुल्फ़े का साग कहते हैं। तो ये आ गया था और इस पर आपको पता है कि इस पर कितनी मेहनत होती है। इसको मैं अभी साफ़ करूँगी। धनिया मैंने अलग कर लिया, और आजकल धनिया इतनी झुलसी हुई आ रही है ना, वो भी बेचारियाँ क्या करें, इतनी गर्मी है। और ये भी बहुत ही छुई मुई सा साग होता है। इसका ये होता है कि एक एक पत्ते को मतलब तोड़ना पड़ता है, एक एक डंडी को उठाना पड़ता है, एक एक पत्ते को तोड़ना पड़ता है, तभी इसका बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। अच्छा, आज मैंने साग के साथ ना कलेजी भी बनानी थी। तो आज क्योंकि घर पे सारे थे, अम्मी थे, हस्बैंड, बच्चे मेरे। तो जब सारे होते हैं ना तब मैं खाने पे एहतमाम करती हूँ। हाँ, कभी जब हस्बैंड नहीं होते, मैं अकेली होती हूँ या बच्चे होते हैं, फिर छोटा मोटा खा लिया, वरना मेरे घर पूरा प्रॉपर खाना बनता है। क्योंकि काम वाले भी होते हैं जो, उन्होंने भी साथ खाना होता है, तो हम तकरीबन 6-7 लोग हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर खाना मुझे ज़रा ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो अभी आज मैंने मसाला कलेजी भी बनानी थी। मैंने अभी इसमें डाल दिया 1 चम्मच हल्दी का, और तकरीबन 2 ही चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी सिरके के। तो इसको तकरीबन मैं 15-20 मिनट भिगो के रखूँगी। इतनी देर में मैं बना लूँगी कलेजी का मसाला, और 15-20 मिनट के भिगोने के बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। इससे इसका जो अंदर का ब्लड है, जो रगों तक, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। अच्छा, जो कुल्फ़े का साग है ना, ये बनता है मटन में, बनता है चिकन में, बनता है चने की दाल में बनता है। मैं क्योंकि कलेजी बना रही थी तो मैं उसे मटन बीफ में, मैं फिर साग, मैंने सोचा दाल साग बना लेती हूँ, साथ में एक कलेजी का सालन हो जाएगा, तो पूरा खाना हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने चने की दाल भिगोई है, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। साग मैंने सारा साफ़ करके काट लिया है, और इसको मैं जल्दी से बस वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे साग भी मैंने वॉश कर दिया है, दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। बस दोनों साग को भी थोड़ा सा बॉईल करूँगी, दोनों को बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और अब तकरीबन कलेजी को भी इतनी देर हो गई होगी, तो जल्दी से पहले मैं उसे वॉश करके उसे मसाला लगा लेती हूँ। अब देखें जी, मैंने कलेजी का वो वाला पानी जिसमें मैंने भिगो के रखा था हल्दी और सिरके वाला, तो वो मैंने पूरा फेंक दिया है। अब मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं शक्ल इसकी आपको दिखाती हूँ, कितनी साफ़ सुथरी इसकी शक्ल निकल आएगी। आपको कहीं से इसमें कोई ब्लड नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बग़ैर हाथों में मसले हुए इतनी साफ़ सुथरी कलेजी हो गई है। इसमें कोई हीक नहीं होगी, पकने तक इसकी कोई हीक नहीं होगी, और ये बहुत अच्छी साफ़ भी हो जाती है। हल्दी और सिरका, ये दोनों इसे इतना अच्छे से वॉश कर देते हैं। तो पानी मैंने इसे फेंक दिया, इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया। इसे मैं थोड़े से बेसिक मसाले लगा कर रख दूँगी, ताकि ये बहुत ही अच्छा फिर इसका मसाला होता है। 1 चम्मच मैंने दोबारा इसमें हल्दी डाली है, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 3-4 सूखी मिर्चें डाल दी हैं, लाल मिर्च डाली है मैंने 2 चम्मच। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, 2 चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूँगी, धनिया अच्छा खासा डालूँगी। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी, और इसको 2 चम्मच कर लें लेमन जूस डाल के मैं इसे बिल्कुल ऐसे मल के ना, मतलब बिल्कुल अच्छे से मल के ना, ताकि मसाला जो है ना कलेजी अच्छे से सोख कर ले।
फिर मैं इसको ग्रेवी बना के तवा कलेजी इतनी मज़ेदार बनती है ना, कभी इस तरीके से बना के देखिएगा। बल्कि अब बकर ईद आ रही है, बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। चने की दाल बॉईल हो गई है। साग के लिए, साग भी अब तकरीबन बॉईल हो गया है। मैं इसकी झाग ऊपर से हटा देती हूँ दाल के, और बस अभी मैं कुकिंग के लिए चूल्हे के पास रुकूँगी। इधर उधर के सारे मसाले वाले काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। किचन में काम करे ना, काम एक से दूसरा निकलता आता है, निकलता आता है। मुझे लहसुन पेस्ट का याद ही नहीं था कि मेरा तो लहसुन पेस्ट ख़त्म हो गया है। तो मैंने फिर जल्दी से लहसुन पेस्ट, शुक्र है कि मेरा लहसुन साफ़ हुआ रखा था। मतलब मैं वेली नहीं बैठती, बैठे बैठे मैं जब लहसुन आया होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके छीलती रहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो फिर एकदम से पेस्ट बना लेती हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालना मैं भूल ही गई थी, तो मुझे अभी याद है यार, लहसुन अदरक का तो पेस्ट ही ख़त्म है, सिरे से पेस्ट ही नहीं है। तो फिर मैंने फिर जल्दी से कलेजी में वो डाल दिया है। तो अब इसको मिक्स करके ना बस पका लेती हूँ। कढ़ाई मैंने निकाल ली है। दूसरे काम भी टाइम लेते हैं, सो लेते हैं, लेकिन किचन तो इतना ज़्यादा टाइम लेता है ना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। शाम में पूछते हैं कि किया क्या है, तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, दिल करता है कोई ये लूण मिर्चों वाला सोटा ना अपने सर पे दे मारूं। भाई मैं सारा दिन काम करते हैं, आपको समझ क्यों नहीं आती? ये मतलब 2 खाने बन के अगर 3 खाने बन के इनके सामने आ जाते हैं ना, ये बड़े आराम से उसमें नुक्स निकाल देते हैं। ये कहते हैं ठीक नहीं बना, बस यही बनाया है। तुम समझें कि बस हमें मौत आ गई। मुझे तो लगता है जैसे मैंने कोई चीज़ मार दूँ, इतना मुझे कोई गुस्सा चढ़ता है। खैर अभी मैंने निकाल ली है कढ़ाई, और मैंने इसमें डाल दी ऑयल। थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें खड़ा गरम मसाला। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे हल्का सा ब्राउन हुआ है, मैंने इसमें बारीक चॉप की हुई ना प्याज की पेस्ट डाल दी है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, और ग्रेवी प्याज के बिना तो नहीं बनती। लहसुन अदरक वाला मसाला और प्याज का पेस्ट बस ऐसे हल्का सा रंग चेंज करेंगे। हमने जो कलेजी को मसाला लगा के रखा था ना, वही कलेजी हम अब उसने काफ़ी ज़्यादा मसाला सोख कर लिया होगा। इससे बहुत अच्छी स्पाइसी कलेजी बनती है, और हीक नहीं आती, और बहुत जल्दी गल जाती है। मसाला इसके अंदर तक रच जाता है। वो मसाले वाली कलेजी हमने इसमें डाल दी है। इसको हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हमने ऐड करनी है, पकानी है। एक तो हमने टमाटर का पेस्ट डालना है, और एक हमने इसमें दही डालनी है। बस इसको सिर्फ भूनना है, और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। दही अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर का पानी होगा ऑलरेडी, जो है इसमें जो मसाले हैं उन्होंने पानी छोड़ा है। बस इसी में ये बहुत अच्छी स्टीम में पक जाएगी। एक्स्ट्रा इसको ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी सख्त होती जाएगी। यहाँ पे मैंने डाले हैं 3-4 टमाटर ब्लेंड करके। इनको कवर करके रख दूँगी, टमाटरों के पानी में थोड़ी सी पक जाएगी। और यहाँ पे मैं कैरी की चटनी बना रही हूँ। कैरी की चटनी मैं चॉप करूँगी। इसमें मैंने डाला है प्याज, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, 2 टमाटर डाले हैं, लेमन जूस डाला है, सब्ज़ धनिया डाली है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, कैरी काट के डाली है। इसको बस हल्का सा चॉप करना है नमक डाल के, बस, और उसमें कुछ भी नहीं डालना। और इधर जो है ना, दरमियान वाले पॉट में मैंने तैयारी कर ली है साग की, दाल साग की। तो मैंने आज तो मुझे लगता है जैसे मैं अभी एडिटिंग कर रही थी, मुझे लगे मैं तो किसी दावत की तैयारी कर रही हूँ। मतलब इतना मैंने काम फैला लिया फैमिली के लिए। बस मैं आज समझे कि मेरी फैमिली के लिए दावत ही है। तो इतना ज़्यादा सिर्फ चावलों की कमी है, बाकी सारी मतलब कमी पूरी है खाने में। तो बस अभी ये देखें, ये टमाटर की पेस्ट में कलेजी पक रही है। यहाँ पे ये दाल साग का मसाला बना रहा है। दाल यहाँ पे बिल्कुल हमारी गल गई है। आज फैमिली की दावत मेरे ना बस गले पड़ गई मेरा बड़ा ही काम हो गया। खैर अभी यहाँ पे मैं चॉप करूँगी चटनी, और कलेजी जो है ना वो तकरीबन तैयार होने वाली है। साग अभी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। मैंने लहसुन अदरक डाला है प्याज में, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुए, लहसुन अदरक डाल दिए। इसमें डाल दूँगी लाल मिर्चें, नमक, उबला हुआ, दोनों चीज़ें बॉयल्ड हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस इसे हल्का सा घी में भूनेंगे और ये डन हो जाएगा। बस अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और 1 चम्मच इसमें डाल दूँगी हल्दी का, 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी मिर्चों का,
क्योंकि ये दोनों फीकी फीकी हैं तो मिर्चें ज़रा इसमें जाएंगी। साग है, दाल साग में आपको पता है मिर्चें तो फिर अच्छी लगती हैं। तो साथ में इसके नमक डाल देंगे। बस अभी इसको कवर करके सिर्फ भुनाई करनी है इसकी। चॉप हो रही है कैरी की चटनी और बस यहाँ पे ये छिलके उतार के चॉप हो गई है। ये देखेंगे कैरी की चटनी चॉप हो गई है मज़े की। नमक मिर्च डालें। कैरी की चटनी भी मैंने बना ली है। यहाँ पे कलेजी भी अब तकरीबन बनने वाली है और देखें साग भी बस अब भुनाई पे है। इसमें अभी डाल देती हूँ दाल, वो भी बॉइल्ड ही दाल है तो पकने में कोई टाइम नहीं लगेगा। चलें जी, सालन बन गए। निकाली है दही। अभी यही दही मैं थोड़ी सी डाल दूँगी कलेजी में, क्योंकि बस अब दही डाल के उसे हल्का सा भूनने और फिनिश कलेजी डन हो जाएगी। और दूसरा मैं इसमें थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ। बस ही अभी यहाँ पे दही मैंने डाल दिए कलेजी में। थोड़ा सा पानी ये छोड़ेगी लेकिन उसे भुनाई करेंगे और साथ में मैं रायता भी बना लेती हूँ। आज सच में बड़ा काम बिखरा दिया था मैंने खुद ही, बस एक से एक करती जा रही थी। और लास्ट में इसमें सबसे मोस्ट फेवरेट काम धनिया और लेमन जूस, ये एंड में ज़रूर डालें। सूखा मेथी दोनों डिशेस में जाता है क्योंकि ये तो समझे खुशबू की ना एक सीक्रेट होती है। एक अच्छी सी खुशबू जो आती है ना वो समझ में नहीं आती क्या चीज़ है, तो इनफैक्ट वो सूखी मेथी होती है। तो बस दोनों में मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें लास्ट वाली, हरा धनिया और सूखा मेथी। लेमन जूस साग में नहीं डाला, कलेजी में डाला है। ये मसाला कलेजी कढ़ाई में बनाएं और इतनी मज़े की बनती है ना, तो ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। मैं दो तरह से बनाती हूँ, एक तो मैं वो डायरेक्ट पानी वाली और उसमें सारे मसाले डाल के थोड़ा सा भून के वो भी बनाती हूँ। मसाला कलेजी मैं कढ़ाई में इस तरह से बनाती हूँ। तो जी मेरी वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए आने वाले हैं वो कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।